इसमें है कि इसमें उपभोक्ताओं को जागरूक रहने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए लाइफ के अंदर। सोना खरीद रहे हैं, वो पेट्रोल खरीद रहे हैं, कहीं से ज्वेलरी खरीद रहे हैं, खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो नेटवर्किंग कंपनियां हैं, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और ये कहते हैं कि हम इनको 2 गुना 3 गुना करके देंगे, ऐसी कंपनियों से भी सावधान रहने के लिए आज कहा गया है। सर, आमतौर पे ठगी के मामले भी सामने आते हैं, लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरह लोग मतलब इन चीज़ों से बच सकते हैं? ऐसे लोगों को संदेश ये दिया कि जागरूक बन के रहें। एक दिन ही जागरूकता ना हो जैसे आज की, ये जागरूकता स्थायी रहे और जब वो सो ना रहे हों तब वो जागते रहें। जागने का मतलब ये है कि होश में रहें, लालच में ना फंसें। जी, जागरूक करने के लिए बीच बीच में विज्ञापन भी दिए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। हर एक डिपार्टमेंट जो नक्काल हैं, जो नकली चीज़ बेचने वाले हैं, उनसे सावधान करते हैं। सरकार का हर एक विभाग, फूड सप्लाई है, चाहे आपका सीएमओ ऑफिस है और आपका ड्रग इंस्पेक्टर है, हर एक डिपार्टमेंट के लोग, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने स्तर पे विज्ञापन जारी करता है कि आप गलत चीज़ों से, नकली चीज़ों से कैसे बचें। टोल फ्री नंबर है 1800-180-2087। कितने टाइम में पहुंचना होता है सर टीम को अगर शिकायत करता है? 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट यहाँ पे मार्क होती है विदिन 24 आवर्स, और जो संबंधित विभाग है फिर वो कार्रवाई करता है। विभिन्न विभागों के अलग अलग उसमें अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे हमारे लीगल मेट्रोलॉजी विभाग है, इस प्रकार की डुप्लीकेसी अगर कोई आती है तो उसमें पेनल्टी लगाता है और उसमें चालान प्रस्तुत करता है, इसमें सज़ा तक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सेल टैक्स विभाग है, वो भी सक्षम है इस विभाग में कार्रवाई करता है। तो इस प्रकार जो भी शिकायतें आती हैं, और अब मैं आपको बताऊं कि सरकार द्वारा सीएम फ्लाइंग को भी ऑथोराइज किया गया है। सीएम फ्लाइंग भी विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के छापेमारी करती रहती है और संबंधित विभाग को बुला के उनके विरुद्ध जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनके विरुद्ध FIR तक दर्ज करवाई जाती है। तो उपभोक्ता को किस तरह जानकारी मिल पाएगी? उपभोक्ता को, जैसे कि राजेश कुमार जी अच्छे ने बताया आपको, कि इस मामले में यदि आप समाचार पत्रों को देखें तो हमारे बहुत विज्ञापन आते हैं और रेडियो पे, टेलीविज़न के माध्यम से। अभी अगर आप देखोगे कि श्री अमिताभ बच्चन द्वारा बार बार जो है RBI की गाइडलाइन का उल्लेख किया जाता है, और तमाम TV चैनल में जैसे अपने क्रिकेटर्स के द्वारा इसके बारे में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। समाचार पत्रों में भी मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार के दिए जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पे भी हमारे विज्ञापन जो हैं, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के बारे में दिए जाते हैं। तो तमाम व्यापक तौर पर इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। और लोकल स्तर पर भी हमारे द्वारा, जैसे आज ये दिवस मनाया गया, आपके माध्यम से ये प्रसार किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और समय समय पर हमारे विभाग द्वारा भी सेमिनार की जाती है, मापतोल विभाग द्वारा भी कैंप लगाए जाते हैं गाँव में, शहरों में, तब भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। और कोई उपभोक्ता के लिए संदेश? उपभोक्ताओं के लिए संदेश, जैसे राजेश कुमार जी ने अभी आपको बताया कि भाई उपभोक्ता को जागने की जरूरत है। उपभोक्ता को हम तो जागरूक हमने कर दिया, लेकिन अभी उपभोक्ता की सरकार उनके साथ में है। तमाम कानून बनाए गए हैं, वो उपभोक्ताओं के फेवर में, हक में, उनके में। अब ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो और वो हमेशा सदैव सचेत रहे, ताकि कोई भी, किसी की हिम्मत ना पड़े कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, उसका शोषण किया जा सके। जैसे आज मैंने महिलाओं के बारे में या चेन मार्केटिंग के बारे में CO साहब ने आपको बताया, और अन्य जो है डुप्लीकेट उत्पादों के बारे में भी अवगत करवाया गया। इसी प्रकार के हम लोग लगातार निरंतर करते रहते हैं ताकि उपभोक्ता सचेत रहें। और वो जब तक उपभोक्ता सचेत नहीं होगा, सचेत अगर उपभोक्ता रहेगा तो कोई उसका शोषण नहीं कर सकता। जहाँ पे उपभोक्ता सचेत नहीं रहता, वहीं पे उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि उसका शोषण हो सके।